Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now, in this YouTube channel, I am going to start a Java lecture series. हमारे इस जावा के लेक्चर सीरीज में हम कोर जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट कोर जावा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं, इसका पर्पस क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का क्या पर्पस है। तो आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं मीन्स आपको कंप्यूटर के साथ बात करना है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का बेसिकली पर्पस यही होता है कि हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि आपका मशीन आपकी भाषा को नहीं समझता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर से कुछ भी हिंदी में, इंग्लिश में या एनी अदर किसी भी और लैंग्वेज में कुछ भी कहेंगे वो समझ जाएगा। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, 0 1। 0 1 का मतलब है कि बाइनरी नंबर्स, वैसे नंबर जो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो इस सिनेरियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था। मीन्स अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि आपका कंप्यूटर तो आपकी भाषा समझता नहीं है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान के चलिए कि आपको दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो इस सिनेरियो में आपको कंप्यूटर के साथ बात करना पड़ेगा। मींस कंप्यूटर को जो कहना पड़ेगा कि भाई ये ले दो नंबर हैं, मुझे इस दो नंबर का एडिशन करके मुझे आउटपुट दो। तो आप कैसे करोगे? आप 0 और 1 के फॉर्म में कर सकते हो, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो आपको एक माध्यम, एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपकी भाषा को कंप्यूटर को समझा सके। तो बस इसी सिनेरियो में, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है कि आपकी भाषा को आपके कंप्यूटर को समझाता है। तो अगर आपको इस सिनेरियो में देखते हैं, अगर आपको दो नंबर का एडिशन करना है तो आप क्या करोगे? एक प्रोग्राम लिखोगे और आपका मशीन, आपका जो कंप्यूटर है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर्स होते हैं। कंपाइलर्स क्या करते हैं कि आप जो भी कोड लिखते हो, सेटअप कोड प्रोग्राम लिखते हो, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है कि यूजर ने ये इनपुट दिया है, इसे तू प्रोसेस कर और कुछ मुझे आउटपुट दे। अगर आप दो नंबर का एडिशन कर रहे हो तो दो नंबर का एडिशन के लिए आप कुछ कोड लिखोगे और उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा कि 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। तो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का पर्पस यही होता है। तो अब हम चलते हैं अपने जावा के इस लेक्चर सीरीज में, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो जैसा कि आप एक रोड मैप देख रहे हैं, तो रोड मैप मीन्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं या फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें कुछ सेटअप रूल फॉलो करना पड़ता है। बस मैंने भी कुछ सेटअप रूल बनाया है जिसके थ्रू हम इस लेक्चर सीरीज में जावा के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं रोड मैप टू लर्न जावा। तो पहला जो हमारा है वो है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। मीन्स हम देखेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड फिर हम फीचर्स पढ़ेंगे जावा के, क्या क्या से फीचर्स हैं और जावा क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे एक जावा बहुत ही पॉपुलर और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आने वाले वीडियो में हम डीप में इसे कवर करेंगे। And now operators and expression, string classes, conditional statement, loop, array, method, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड फिर मल्टी थ्रेडिंग, जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कलेक्शन फ्रेमवर्क। बेसिक हम डेमो देखते हैं इस टॉपिक का। जैसे आपका यहाँ पे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, तो हम देखेंगे कि जावा में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और सबका क्या क्या यूज है। आने वाले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस जावा के इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं तो आप नोट्स साथ में बनाते चले। मीन्स एक एक टॉपिक का नोट्स बनाए, सेपरेट नोट विथ प्रोग्राम। आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम लाइव करके दिखाऊंगा मशीन पर।
तो आप बस नोट्स बनाते चले, सारे स्क्रीनशॉट ले लें और सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करें और नोट्स बराबर बनाते चले। इससे क्या होगा कि आपको प्रोग्रामिंग ऐसा है कि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसा सीन होता है कि आप अभी पढ़ रहे हो और कुछ समय के बाद मैं आपसे वही टॉपिक पूछूंगा तो आप भूल जाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स बनाते चलें और जब तक आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है आप दूसरे टॉपिक को स्टार्ट ना करें। और इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक लेक्चर को स्टेप वाइज और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूं। नाउ features and architecture of Java, why we need what are the architecture, why we need Java, and what are the features of Java. We all the topics we cover on this features and architecture video of Java. Now operators and expressions, string classes, there are various string classes are in your Java. Basically string classes means how to create object of string, what are the methods in string, means बहुत सारे जावा के string method होते हैं like trim, slice, string and string matching with regular expression। सारे सारे टॉपिक को हम स्टेप वाइज कवर करेंगे। and now conditional statement, if else and switch case statement, सारे टॉपिक्स को आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। now loops, what are the loops in Java, what are the use of loops in Java, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो कुछ आप मीन्स आप पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करो। मतलब अगर कोई भी लूप्स, फॉर एग्जांपल हम लूप्स लेते हैं तो लूप्स आखिर आया क्यों है, इसका रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ा है, तो आप इस हिसाब से पढ़ो कि हम ये जस्टिफाई कर सकें कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि जब तक आपको रिक्वायरमेंट पता नहीं चलेगा आप उसका सॉल्यूशन कैसे खोजोगे। तो बस मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कुछ तीन फॉर्म में पढ़ो। कोई भी अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर लो, क्यों, क्या और कैसे। मीन्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो फर्स्ट ये जानो कि वो है क्या, फिर आप ये समझो कि वो किस लिए आया है, एंड देन फिर उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोडिंग के कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, फिर हम ये समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है, एंड देन फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने देखा है कि क्या करते हैं कॉलेज लाइफ में, वो जस्ट उन्हें कोई टॉपिक मिला और वो कोड लिखना चालू कर देते हैं। नहीं, ये बैड प्रैक्टिस होता है। पहले आप क्या करो कि पहले आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करो कि आखिर अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वो आया क्यों है, आखिर क्लास की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी है। एंड मेथड्स आप पढ़ रहे हो तो जानो कि मेथड्स होते क्या हैं, व्हाई वी नीड मेथड। देन फिर जब आप प्रॉब्लम समझ जाओगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ जाओगे, उसके बाद अगर आप जब कोड लिखने के लिए जाओगे तो आपको कोडिंग का एक्चुअल मीन्स आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोड लिखने में परेशानी नहीं होगी। आप किसी को भी इजिली समझा सकते हो। सिर्फ समझना ही सफिशिएंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया देन क्लियर, नहीं। आप प्रोग्राम को इस हिसाब से पढ़ो कि आप सामने वाले को समझा सको, एक्सप्लेन कर सको, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ना हम आगे देखते हैं कि एरे क्या होता है। हम इस एरे वाले आने वाले चैनल में वीडियोस में एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एरे क्या होते हैं, एरे के टाइप्स क्या होते हैं ना। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स इन जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना, फिर मल्टी थ्रेडिंग, जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कलेक्शन फ्रेमवर्क। देख सकते हैं आप। मैं कहना चाहूंगा कि आप सारे टॉपिक्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में एक पेज में सारे टॉपिक्स को लिख लें एंड स्टेप बाय सारे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड एट द एंड आप एक कोड लिखते जाएं, सारे का प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने मशीन पे भी प्रैक्टिकल्स करें। ओके गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले लेक्चर सीरीज में हम सारे टॉपिक्स को स्टेप वाइज कवर करेंगे। थैंक यू गाइस। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।